वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था दैट आफ्टर ट्वेल्थ वन ऑफ द मेजर ऑप्शंस जो निकल के आया है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द बेसिक स्ट्रैटेजीज हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल while clearing the CA एग्ज़ाम। चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम को दो तरीके से लिया जाता है। एक तो ये है कि दोज हु आर वेरी पॉजिटिव वो फुल टाइम लग जाते हैं, वो ड्रॉप कर देते हैं, कोई और कहीं एडमिशन नहीं लेते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ लोग कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, साथ में BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, एंड वो CA के भी पेपर्स देते रहते हैं। अब दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, जब स्टूडेंट्स आते हैं कई बार कि वो ये कहते हैं सर हम तो CA की तैयारी कर रहे थे और पिछले 4, 5, 6 साल हमने वेस्ट कर दिए, अब CA नहीं होता है हमारे से, और आप बताइए क्या कर सकते हैं। मैं MBA करूँ, मैं BCom करूँ, मैं कहाँ से, राइट फ्रॉम स्क्रैच। सो प्लीज़ बी अवेयर, यू नो बेटर अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा दैट डोंट टेक टू मच ऑफ रिस्क, गेट इन्वॉल्व इन सम अदर कोर्स, और साथ में आप अपना CA करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन क्लैशिंग नहीं होनी चाहिए उनके एग्ज़ाम में और आपके एग्ज़ाम में। प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी कि आप किधर प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ रिस्क फॉर 2.5 और 3 मंथ्स, या आप इंटरमीडिएट ही क्लियर करना चाहते हैं, लेट्स से 1 year and 1.5 years, इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क यू कैन टेक अ रिस्क। लेट्स स्टार्ट, what are the strategies how you can be successful in CA exam. Number 1, avoid negative students who appeared in exam. सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिविटी को हटाओ। नेगेटिविटी क्या आती है? जिसने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट टाइम, ओहो बड़ा टफ एग्ज़ाम, बहुत मत देना, होगा ही नहीं तेरे से, तो कर ही नहीं सकता, मेरे से हुआ ही नहीं है। अरे भाई, जो आपसे नहीं हुआ ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि आप भी नहीं क्लियर कर पाओगे। दीज आर नेगेटिव स्टूडेंट, मत अपीयर होना। बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस यार। हम जो 12th में किया था उसमें बहुत डिफरेंस है, जो हम ट्यूशन में पढ़ते हैं बहुत डिफरेंस है, कोचिंग में पढ़ते हैं बहुत डिफरेंस है। मत करना, कभी भी नहीं होता। एंड ही विल गिव यू मेनी नेम्स, देख उसने किया था उसने ड्रॉप कर दिया, उसने किया था उसने ड्रॉप कर दिया। स्टे फोकस्ड, अवॉइड देम इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। सो अवॉइड नेगेटिव स्टूडेंट्स। नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट एंड स्टे पॉजिटिव। आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया दैट आई विल गो फॉर CA, आई विल अपीयर फॉर CA, और ये डिसीजन प्लीज़ आपने तब लिया है जब आपको पता है कि मेरा अकाउंट्स, मेरा फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आई कैन अपीयर फॉर CA। ये तब की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है कि आओ चलो CA करें और मैं CA करके देखता हूँ। ठीक है, आप अटेम्प्ट करके देख लीजिए आप, बट लॉन्ग टर्म विजन आपका होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल आपका होना चाहिए दैट आई विल क्लियर CA। स्टडी लास्ट ईयर्स पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लास्ट ईयर्स के पेपर्स निकाल लिए, बहुत मिल जाएंगे आपको, गूगल पे सर्च करिए, इधर से उधर से, आपको मार्केट में अवेलेबिलिटी, लास्ट ईयर CA एग्ज़ाम पेपर्स, इंटरमीडिएट एंड ऑल दैट, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यू टेक द हेल्प ऑफ अदर्स ऑल्सो, यू विल नो वेयर आई स्टैंड, व्हाट इज़ माई लेवल। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड, कितना मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको आ नहीं रहा और आपने छोड़ दिया, मैं CA नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर हार्ड क्वेश्चंस, यू कैन क्रैक इट। अच्छा यार, इसमें वो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था, उसमें गुडविल का था, इसमें ये एंट्री होनी थी, मैं भूल गया, मैं ये था, अच्छा ये भी पूछा है। गो एनालाइज करिए उन पेपर्स को, आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट 5, 7, 10 years ऑफ पेपर यू विल गेट लॉट ऑफ आइडिया अबाउट दैट। सेलेक्ट द राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ से कोचिंग करें, ये बड़ा होता है, क्या करें। इफ़ यू नो अ वेरी सीनियर फैकल्टी जो वो ट्रेनिंग्स देती हैं CA कि आपके सिटी में, आप करिए, नो प्रॉब्लम। सक्सेस रेशियो देखिए उनका, कितने स्टूडेंट्स उनके सक्सेसफुल रहे हैं, पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जो प्रीवियस स्टूडेंट पास आउट हुए हैं वो क्या कहते हैं उनके बारे में, क्या वहाँ से करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नहीं आंसर मिल रहा है तो आई विल रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर VSI जयपुर। VSI जयपुर CA प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा आप वहीं से करिए, आपके पास और भी ऑप्शन होंगे, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, आप सर्च करिएगा VSI जयपुर। गो फॉर दैट, दे विल हेल्प यू अ लॉट, और वहाँ से आपको बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो मिलने के चांसेस हैं। डेली रिवीजन विद 8 to 10 hours ऑफ स्टडी। यस, इस कोर्स को टफ क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर।
आपका डेडिकेशन होना चाहिए, और वो डेडिकेशन वन डे का नहीं होना चाहिए, वो डेडिकेशन कंटिन्यूस होना चाहिए. इट शुड बी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, 8 आवर्स ऑफ स्टडी डेली. एंड दैट 8 आवर्स ऑफ स्टडी आप उसको ब्रेकअप करके कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा 8 आवर्स सुबह बैठे कंटिन्यूसली आप स्टडी करिए. नो, यू कैन ब्रेक इट अप, यू कैन रिलैक्स, बट ये स्टडी आपकी चाहिए. फोकस ऑन थ्योरी ऑल्सो, मोस्ट इंपॉर्टेंट. डोंट इग्नोर थ्योरी. थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CA एग्ज़ाम. मैंने आपको बताया था अभी पेपर्स लास्ट वीडियो में कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं. वो ऑब्जेक्टिव टाइप कंसेप्चुअल होते हैं, थ्योरी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी थ्योरी होती है. सो डोंट इग्नोर थ्योरी. अवॉइड सोशल मीडिया ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन एंड ऑल. जनरली व्हाट हैपेंस, वी वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. बहुत टाइम हम वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, ये इधर उधर, एंड योर व्हाट्सएप, ये प्लीज़ अवॉइड दैट. वो डिस्ट्रैक्शंस हैं. डिस्ट्रैक्शंस, उस पर कुछ का कुछ आ रहा है, आप कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. उसको अवॉइड करिए. जो ज़रूरी है वही आप चीज़ देखिए. वॉट वर्क्स फॉर अदर्स मे नॉट वर्क फॉर यू. वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट वर्क्स फॉर अदर्स मे नॉट वर्क फॉर यू. आपको कोई कहेगा अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो 3 घंटे पढ़ता था, 3 घंटे की स्टडी सिर्फ मैं 4 महीने पढ़ा एंड आई हैव क्रैक्ड CA. आपको क्या लगा, अरे बस 3 घंटे पढ़ के CA बन जाते हैं, आपके माइंड में बैठ गए. ऐसा नहीं है ब्रदर. वॉट इज़ वर्किंग फॉर हिम, ही मे बी अ वेरी गुड इन अकाउंट्स. वो बड़ा ही स्ट्रांग होगा, बहुत कंसेप्चुअल स्किल्स उसके बड़े अच्छे होंगे, शायद आपके नहीं है. आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी. आर यू गेटिंग मी? या समबडी सेइंग ओ माय गॉड मैं तो सोता ही नहीं था, मैं तो 24 आवर्स वर्क करता था, इतना ज़्यादा CA डेडिकेशन मांगता है, मैं तो दुनिया भूल गया था, मैं तो घर वालों को भूल गया था, एक रूम था बस, मैं उससे ना बस उसी में मुझे खाना दे देते थे, उसी में मेरा ब्रेकफास्ट आ जाता था, मैं तो बाहर ही नहीं निकलता था. आप कहोगे मैं तो CA ज़िंदगी भर नहीं करूँगा. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा हुआ, उसका नहीं होगा अच्छा, वो बेसिक शुरू से पढ़ रहा था. ही मे नॉट बी इवन फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स. आप तो कॉमर्स के बैकग्राउंड के यार, आप उससे ऑलरेडी ऊपर हो. आपको 6 घंटे ही रोज चाहिए होंगे, वो बता रहा है मैं 18-20 घंटे पढ़ रहा हूँ. उसे डरने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट वर्क्स फॉर अदर्स मे नॉट वर्क फॉर यू. आप सिर्फ सुनिए उसकी बात, आप देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, और डिसीजन आपका होना चाहिए. डू योगा और मेडिटेशन टू अवॉइड स्ट्रेस. स्ट्रेस होगा, मैं यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहा लेकिन मैं पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहा हूँ. स्ट्रेस होगा. स्ट्रेस क्या होगा, अरे ये क्लियर नहीं हुआ मेरा, ये ग्रुप मेरा फिर रह गया, कोई बात नहीं, गियर अप, चार्ज अप, पुल अप योर सॉक्स, गेट रेडी, मैं दोबारा से इसको दूंगा. क्या कमी रह गई थी, टाइम नहीं था, मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉब्लम, टैक्सेशन में मेरा वीक था, मेरी थ्योरी में नहीं निकला, मेरा न्यूमेरिकल मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग थे, थ्योरी नहीं मेरी हो पाई, इकोनॉमिक्स नहीं हो पाया, मेरा बिजनेस लॉस में रह गया. वर्क ऑन दैट यार, कम ऑन, गियर अप. वो स्ट्रेस नहीं होने देना है. उसकी वजह से आपको क्या करना है, मेडिटेशन और योगा. ध्यान लगाइए, योगा करिए, बेस्ट थिंग. अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग यू गेट अप, व्हाट हैपेंस, योर माइंड इज़ वेरी शार्प और आप फ्रेश हो जाते हैं. इट विल वर्क, इट विल वर्क. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. और लास्ट में क्या कहना चाहूँगा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. किस टाइम उठना, किस टाइम क्या डाइट लेनी है, क्या खाना पीना है. विंटर्स आ रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं, एक्सट्रीम समर्स में यू आर टेकिंग समथिंग सो मच ऑफ ऑयली एंड स्पाइसी, आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई. प्लीज़ डोंट डू दैट. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड ऑल द बेस्ट. दैट विल वर्क फॉर यू. थैंक यू.